फिलहाल हम लोग लाइफ के जो सिद्धांत होते हैं, लॉ होते हैं, उनके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। आज मैं आपसे उसी मुद्दे पर एक अलग एंगल से बात करने जा रहा हूं और विषय यह है कि देखिए, हमारा व्यवहार किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति सामान्यतया जो चलता आ रहा है वह रहता है। वो हमारी आदतों में शामिल हो चुका होता है, या कह लीजिए कि समाज ने हमारे दिमाग में उसके बारे में जो विचार और भावनाएं डाल दी हैं, उसके अनुकूल हम व्यवहार कर रहे होते हैं। लेकिन एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि यदि उसी वस्तु के प्रति, जिसके प्रति अभी आपका सामान्य व्यवहार है, यदि उसकी एक विशेष कीमत बता दी जाए या आपको उसके महत्व के बारे में बता दिया जाए, तो आपका व्यवहार कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ सफर कर रहे हैं, सामान्य तौर पर रेल में बैठ करके इस बगल की सीट में वो बैठे हुए हैं और आप सफर कर रहे हैं, ठीक ठाक है, बातचीत हो रही है। लेकिन अचानक आपको पता लगता है कि ये जो बगल में बैठे हुए व्यक्ति हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं, यानी कि उनके महत्व का पता लग जाए। अब देखिए कि जैसे ही महत्व का पता लगता है, उनके प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, एकदम से बदल जाता है। आप सतर्क हो जाते हैं और आप कोई जानबूझकर सतर्क नहीं होते। यूं कह लीजिए कि हमारे संस्कारों का ताना बाना अंदर कुछ ऐसा रच बस गया है कि वो सब ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पीले रंग का कोई मेटल देता हूं, धातु देता हूं, और बात खत्म हो गई। आप उसे सामान्य रूप में लेंगे क्योंकि जो मेटल दिया गया है वो पीतल का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अचानक मैं अगर नेक्स्ट डे आपसे पूछता हूं कि आपने उसे संभाल कर तो रख दिया है ना, क्योंकि जो मैंने आपको दिया था वो गोल्ड का था, तो इतना सुनते ही अब आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी, बस उस पर थोड़ा सा विचार करके देखें। मैंने जब आपको दिया था तो आपसे कुछ नहीं कहा था, और यदि मैं कुछ कहे बिना ही आपको कोई पीले रंग की धातु देता हूं, तो सामान्य तौर पर कोई भी क्या समझेगा कि भाई ठीक है, एक मेटल है, गिफ्ट में दे दिया गया है, तो हम उसे कहीं भी रख देंगे ले जा करके, या हमारे पता लगा कि वो बैग में ही पड़ा हुआ है, या निकाल करके हमने टेबल पर रख दिया है। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है कि नहीं, वो जो दिया गया था वो तो गोल्ड का था, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। आप उसके बारे में बार बार सोचने लगेंगे कि मैंने उसे संभाल कर रखा या नहीं, और घर पर तुरंत आप फोन करके पूछेंगे कि जरा देखिए वहां पर मैंने रखा था, ये वहां है या नहीं। मतलब आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, और बेचैनी इस हद तक होगी कि आप उसे संभाले बिना आराम से नहीं बैठ सकेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अब आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? उस वस्तु के प्रति जो आपके अंदर ललक पैदा हो रही है, उसकी सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, वो क्यों हो रही है? सीधी सी बात है, क्योंकि अब आप उस वस्तु की कीमत जान गए हैं, व्यक्ति के महत्व को समझ गए हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि फिर तो मैं स्वार्थी हूं, क्योंकि सामान्य तौर पर मैं उसके साथ व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, ये अपने स्वार्थ के अनुसार कर रहा हूं। नहीं, कल्पना करके देखिए कि वो जो व्यक्ति आपके बगल में बैठे हुए थे, एक दो स्टेशन आगे जाकर के उतर जाते हैं, आपका उनसे क्या स्वार्थ हो सकता है? क्या स्वार्थ सिद्धि होगी? कुछ भी नहीं। हां, जो गोल्ड की बात मैंने कही, ये तो चूंकि धन से जुड़ा हुआ है तो आपके काम आ सकता है, लेकिन मेरा यहां कहने का मतलब यह है, मात्र इतना है कि आप इसे अदरवाइज मत लें, इसमें स्वार्थ की गंध मत देखें। इसमें सही मायने में आप उस चेतना को देखें और उस चेतना को स्वीकार करें, महत्व दें, उसका अभिनंदन करें कि कम से कम जब हमें महत्व का एहसास हो जाता है, किसी वस्तु की कीमत ज्ञात हो जाती है, तो उसके प्रति हम कहीं न कहीं आदर का भाव रखने लगते हैं, उसे संभाल कर रखने की इच्छा पैदा होने लगती है। क्या यह नहीं होना चाहिए? सोच करके देखिए कि अगर ये न हो तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।